हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल्स, उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। हमने प्रीवियस वीडियो में पॉलिनॉमियल के बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने एंड पे डिस्कस किया था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसको पॉलिनॉमियल में पुट करने पर आंसर हमारा ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लीनियर पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ के लिए। ओके, तो हमें पता है कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ओके, तभी हम इसीलिए तो हम उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px इफ़ pk इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास रियल नंबर k है, वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कब होगा, जब उसको x को रिप्लेस करने पर k के साथ, कोई नंबर के साथ हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए। ओके, तभी हम k को बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, तो जनरल लीनियर पॉलिनॉमियल कैसे लिखी जाती है, ax प्लस b। ओके, p ऑफ x पॉलिनॉमियल इन x इक्वल्स टू ax प्लस b। यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर a ही ज़ीरो हो गया तो हमारी फर्स्ट टर्म सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। प्लस b, तो b क्या है, कांस्टेंट, तो हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल ही नहीं रहेगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, तभी जो हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनॉमियल ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है और b की 3 है, और px को हम y भी लिख सकते हैं। तो अभी हम ग्राफिकली इसको समझेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का असल में कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो ग्राफ जब हम बनाते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल का, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, कैसे, आपको क्या करना है, x के पॉइंट्स लेने हैं, आप कोई भी ले सकते हैं x की वैल्यूज़, आप x की वैल्यू 1, 0, -1 कोई भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे -2 लिया है, तो -2 लूँगी अगर मैं, तो -2 यहाँ पर पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर अगर मैं x को रिप्लेस करूँगी -2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई -2 होता है -4 प्लस 3, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी -1। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगी इसी वाली इक्वेशन में यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो मुझे मिलेगा 7। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करने वाली हूँ। तो जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -1। तो x की वैल्यू ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो x की वैल्यू हमारे पास है -2, तो ये वाली है हमारे पास x डैश मीन्स नेगेटिव x एक्सिस। तो -2 नेगेटिव था, तो यहाँ पर -2 हमारा आ गया। उसके बाद -2 पर हमारी जो y की वैल्यू थी वो थी -1, तो -2 कॉमा -1, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास है 2,7, तो 2,7 ऐसे ऊपर जाएंगे और 2,7 हमें ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक मिलेगी स्ट्रेट लाइन।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ओके, तो मैक्सिमम वो एक पॉइंट पे कट कर सकती है। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनॉमियल में हमारे पास जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं वो 1 होती है, ओके। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है लीनियर पॉलिनॉमियल पे, जिसमें हमें हमारी जो पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू 0 आए, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने ग्राफ को देख के बताना हो कि ज़ीरो कौन सी वैल्यू पे आ रहा है हमारी पॉलिनॉमियल का, तो जस्ट हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है -3,2 विच इज़ 1.5। तो 1.5 पे ये कट कर रही है, -1.5 पे सॉरी। तो -1.5, 0 हमारा ये कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट का जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वही क्या होगा हमारा 0, ओके। तो आप -3/2 को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखो, आपका जो आंसर है वो 0 आएगा। आप देख सकते हो इसको पुट करके, तो यही वैल्यू है हमारे पास, जिसको इस इक्वेशन में, इस लीनियर पॉलिनॉमियल में पुट करने पर हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ रहा था। तो इसीलिए -3/2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल y इक्वल्स टू 2x + 3, ओके। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, शॉर्टकट ट्रिक, जितनी डिग्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें मिलेंगी। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री 1 होती है, इसीलिए मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमें 1 मिलेगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट कर सकती है एक्स एक्सिस को, ओके। तो ज़ीरोज़ के लिए हमने एक्स एक्सिस को देखना होता है कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसी पॉलिनॉमियल होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो इसकी जनरल फॉर्म में भी क्या होगा, एक्स वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, और यहाँ पर जो ए बी सी क्या है, कोई रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर भी जो लीडिंग टर्म है, जो मेन टर्म है हमारी हाईएस्ट पावर के साथ, उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो अगर ए ही 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो रहेगी ही नहीं, वो तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन साथ में लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम ज़ीरोज़ भी कितनी होगी, 2, ओके। तो अभी हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x की कुछ वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लेट की है, y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने x की कुछ वैल्यूज़ ले लेनी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यूज़ सॉल्व कर लेनी है, ओके। तो आप अगर -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो सिमिलरली आपको बाकी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो ज़रूरी नहीं है आपको यही पॉइंट्स लेने हैं, आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो इस ग्राफ से, ओके। तो फिर आपको जो जो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको मिला -2, 6, तो -2 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होता है, और 6 होता है ऊपर की तरफ। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहाँ पे प्लॉट कर दोगे आप, ओके। तो इसी तरह से आप बाकी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्लॉट करते जाओगे, और एंड पे जब आप इसको ट्रेस करोगे इन कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हमें एक पैराबोला मिलता है। पैराबोला एक यू शेप्ड ग्राफ होता है इस तरह से, ओके। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इस पैराबोलिक शेप में मिलता है, ओके। तो यहाँ पर
आपको आप देखो यहाँ पर जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ओके, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम ज़ीरोस 2 हो सकती हैं। ओके, वो बात अलग है कि ये कट करे या ना करे, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो जिन पॉइंट्स पे ये ग्राफ कट कर सकता है वो 2 ही होंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 होंगी। मीन्स हमें कोई 2 ऐसी वैल्यूज़ मिल सकती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जिस पर हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 बन जाए। सो द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन आना था, प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। सो पॉलिनॉमियल दिस वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर precisely the x coordinates of the points where the parabola representing this intersect the x axis। तो हमारी जो ज़ीरोज़ होंगी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वो क्या होंगी, यहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला उसके x कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, -1 एंड 4। तो -1 और 4 पुट करेंगे जब इस इक्वेशन में, तो हमारा जो y है वो 0 आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं जब हमने x की वैल्यू -1 लिया था तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 0। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर जब हमने 4 पुट किया x की वैल्यू तो भी हमारे पास आंसर आया 0। ओके, तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का मीन्स एक तो x एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, और दूसरा ऐसी वैल्यूज़ जिनको पुट करने पर हमारी पॉलिनॉमियल का जो रिज़ल्ट है वो 0 आए। ओके, तो ये हो गया हमारा पैराबोला। तो आपको बेसिकली ये ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा एग्ज़ाम्स में, आपको जस्ट पता लगाना है ग्राफ को देख के कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी किसी पॉलिनॉमियल की। आगे है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जैसे नेम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक में हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की वो 3 होती है, और मैक्सिमम ज़ीरोज़ इसीलिए 3 होंगी। जितनी डिग्री उतनी मैक्सिमम ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगी। मींस उतनी वैल्यूज़ मिल सकती हैं हमें कि हमारी इन वैल्यूज़ पे जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए। जैसे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है x³ - 4x, तो यहाँ पर x एक वेरिएबल था, इसकी हाईएस्ट डिग्री थी 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी मैक्सिमम ज़ीरोज़ होगी 3। ओके, तो आगे हम पता लगाएंगे कि कैसे। तो सबसे पहले हम x के कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। x के आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ओके, तो आपको इस तरह से एक ग्राफ मिल जाएगा जब आप इस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करोगे। जैसे -2, 0 को आप प्लॉट कर सकते हो, -2 यहाँ पे होता है और 0 यहाँ पर, और -1, 3, तो -1 यहाँ और 3 यहाँ, -1, 3 ये पॉइंट हो गया। तो इसी तरह से बाकी के कोऑर्डिनेट्स को जब आप प्लॉट करोगे और एंड पे उसे ट्रेस करोगे तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो x एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम ज़ीरोज़ 3 होंगे। ओके, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। जो ग्राफ है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, इसीलिए जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी वो 3 होंगी। इसका मतलब ये है कि हमें 3 ऐसी वैल्यूज़ मिल सकती हैं इस पॉलिनॉमियल के लिए, यहाँ पर वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे -2 पुट करने पर भी 0 आ रहा था, 0 पुट करने पर भी 0 आ रहा था, और 2 पुट करने पर भी 0 आ रहा था। तो -2, 0 एंड 2 ये तीनों वैल्यूज़ पुट करने पर हमारी जो पॉलिनॉमियल है उसका रिज़ल्ट 0, 0 और 0 आ रहा था। इसीलिए ये तीनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, इस पॉलिनॉमियल की। ओके, तो नेक्स्ट थोड़े से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं बेस्ड इसके। सो टू फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑफ एनी डिग्री, अगर हमने फाइंड करना है
कि किसी पॉलिनॉमियल की किसी भी डिग्री की पॉलिनॉमियल हो, कितनी भी पावर की पॉलिनॉमियल हो, उसकी कितनी ज़ीरोज़ हमें मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले हमने ग्राफ देख के बताना है नंबर ऑफ़ टाइम्स द ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो हम देखेंगे ग्राफ में, जो पॉलिनॉमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स कोई ग्राफ कट कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इफ़ ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है, तो उन केसेस में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वहाँ पर 1 काउंट होगी। ओके, और एक और चीज़, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट ही ना करे किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी, 0। तो कोई भी ज़ीरो हमें नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो ये एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, तो इसमें जो आप देख सकते हो, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 होती हैं, लेकिन ये ग्राफ टच कर रहा था एक्स एक्सिस को। ओके, जब टच करता है तो वहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ काउंट होगी, 1। तो इस ग्राफ में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होगी। तो सिमिलरली ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा था। तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो इसमें एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा था, ना ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की कोई भी ज़ीरो हमें नहीं मिलेगी। सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू 0। ओके, तो जस्ट आपने चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है या टच हो रहा है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि किसी भी पॉलिनॉमियल की नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी मिलेगी, कितनी हमें वैल्यूज़ मिलेगी जहाँ पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 बने। ओके, तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गया है नंबर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का। तो आगे वाली वीडियोज़ में इसके बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। Thank you for watching. Please like and share the video and subscribe the channel Neha Math Classes.